Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and coming to the exercise 2.4 of polynomial chapter number 2 in NCERT book. देखिए ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉलिनोमियल्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम. आपने 8th क्लास में भी फैक्टर थ्योरम पढ़ा है. उससे पहले की भी क्लासेस में फैक्टराइजेशंस के लिए आपने प्राइम फैक्टर्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ये कुछ नया चीज नहीं है. बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में सारा चीज पढ़ रहे हैं. तो when I was talking a factor in your theory classes, फैक्टर का मतलब सिंपली मैंने बताया था कि फैक्टर मींस उसका एक भाग, मतलब कोई एक बड़ा चीज है तो उसका एक छोटा भाग उसका फैक्टर कहलाता है. फैक्टर का हिंदी मतलब गुणनखंड. एक बड़े से नंबर का, अगर मैं 6 बोलता हूं तो 6 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 और 3, तो 2 into 3, तो इस 6 का छोटा वाला पार्ट 2 और 3 दोनों होगा. तो 2 भी इसका फैक्टर है जो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देगा मेरा 0. 3 भी इसका एक फैक्टर है जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देगा 0. तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम बताते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 आपको बोलेगा कि मैं एक पर्टिकुलर कोई पॉलिनोमियल बोल रहा हूं, आप चेक करके बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है किसी बड़े पॉलिनोमियल, जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, का एक फैक्टर है या नहीं. बहुत आसान है. आपको कोई भी एक फैक्टर दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर, जैसे 2 6 का फैक्टर है. 2 is a factor of 6. Why? Because when we are dividing 2 by 6, to divided 6 by 2, we get a remainder as a 0 after multiplying 2 into 3. Likewise, आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप इस पूरे टर्म्स को इसमें डिवाइड कर दें, तब जो रिमाइंडर बचेगा अगर 0 है तो ये मेरा एक फैक्टर होगा, स्टेप नंबर 1. अगर नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा. ये तो मेथड 1 हो गया, जो थोड़ा सा ट्रिकी सा, थोड़ा कुछ आसान बताओ ना. तो याद कीजिए, जब मैं डिवीजन कर रहा था एक पॉलिनोमियल को दूसरे में और रिमाइंडर निकाल रहा था, तो मैंने वहां पे एक और चीज बताया था बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम कि अगर लीनियर इक्वेशन से हम किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है. अगर वो कांस्टेंट वैल्यू 0 है तो that particular linear equation will be the polynomial of that given polynomial, जो कि बड़ा polynomial था, और the bigger polynomial. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर मेरा x plus 1 equals to 0, hence x equals to -1, ये पुट करने के बाद अगर इस पूरे polynomial का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो यह फैक्टर जो है x plus 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा. मैं फिर से बता रहा हूं, 2 मेथड है इसको करने का. एक थोड़ा टफ है, अगर आप डिवीजन में काफी अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर इट. आपको एक बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें एक छोटे पॉलिनोमियल से भाग देकर चेक करना है कि क्या मेरा रिमाइंडर 0 है. अगर रिमाइंडर 0 है तो ये छोटा वाला पॉलिनोमियल इस बड़े वाले फैक्टर का एक, या बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. दूसरा मेथड, आप कुछ मत कीजिए, मैं मान लेता हूं कि x plus 1 इसका एक फैक्टर है. तो x plus 1 को 0 के हिसाब से इक्वेट करने पर जो वैल्यू आता है उसको आप इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में भरे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x plus 1 equals to 0 है, hence x equals to -1. फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 plus √2 into -1 plus √2. इसका वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करके निकालते हैं और 0 आता है तो यह पर्टिकुलर फंक्शन या पॉलिनोमियल जो है इस बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा. एक बार आपने चेक कर लिया कि कोई भी एक गिवन लीनियर इक्वेशन या कोई भी एक सपोज पॉलिनोमियल जो है पर्टिकुलर बड़े पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या एक दूसरा पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल आपको ये px इक्वल्स टू x² -4x² प्लस x प्लस 6, क्या ये q ऑफ x एक नया पॉलिनोमियल है, क्या x² प्लस 2 का एक फैक्टर है? तो कुछ नहीं करेंगे, मैंने बताया कि इसको इसमें से डिवाइड करेंगे. अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है
then I can say that this particular polynomial is a factor of this one. अगेन आप इसमें भी ये कर सकते हैं कि x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन मैंने अभी बताया है कि अभी आपको नेगेटिव ऑफ 0 किसी भी चीज करने के बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। एक में मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को चेक करके बताया कि बताओ ये फैक्टर है या नहीं। दूसरे टाइप में मैंने क्या होगा कि किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल मैंने दे दिया, आप बताओ कि क्या वो मेरा फैक्टर है या नहीं। तो सिंपली डिवाइड करेंगे, अगर लीनियर इक्वेशन है तो पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट करेंगे। सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 2x प्लस 1, अगर मैंने qx ऐसा लिया होता तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0, हेंस x इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो -1 और डिवाइड करेंगे तो -1/2, दैट इज x इक्वल्स टू, या इसको और थोड़ा सा करते हैं 2x इक्वल्स टू -1, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, हेंस x इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो इसका वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे क्या मेरा रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टाइप से ही है, जिसके एल्गोरिथम बिल्कुल इजी है। या तो आप डिवाइड कर ले, दिस इज द यूनिवर्सल मेथड, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। दूसरा है आप इक्वेट करें 0 से और जो वैल्यू आता है वो आप बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करके देखिए कि क्या उस बड़े पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के रिमाइंडर आ रहा है या 0 के बराबर हो रहा है, तो उसका वो छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद मुझे बताएं, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ पे डिटेल्स में उसे बताऊंगा 1 बाय 1 सॉल्व करके, बिकॉज एक टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 वाला और 4th वाला इसी का एक पार्ट है, इट्स अ सब सेक्शन ऑफ बोथ टूल्स। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर, इफ एनी पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सपोज कीजिए कि मैं एक कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ x प्लस 1 और बोल रहा हूँ कि ये इसका एक फैक्टर है, वहां पे क्या बोलते चेक करने बोल रहा था, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये मतलब हुआ कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हेंस x इक्वल्स टू -1 रखने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर। अब चूंकि आपको कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी लगा करके यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो आप इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर k का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी ट्राई टू फाइंड इट आउट। चौथा टाइप का प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सबसे ज्यादा इन जनरल आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं इन योर एग्जामिनेशन। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो क्लास 8 में भी फॉर्मूला के बेस पे फैक्टराइज करने के लिए बोला गया था। तो जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, राइट, जैसे 6x² प्लस 5x माइनस 6, ऐसे इक्वेशंस को बोला जाएगा फैक्टराइज। इसका एक बहुत ही आसान सा मेथड है जो मैं आपको बताता हूं और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूं ताकि मैं इनके क्वेश्चंस को बता सकूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ। मैं बस यहाँ एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मुझसे डिस्कस करें और उसके क्वेश्चंस कमेंट में छोड़ दें। आफ्टर लुकिंग एट द कमेंट आई विल रिजॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट, आई विल रिजॉल्व दैट क्वेश्चन। तो पहला वाला टॉपिक क्या था, पहला क्वेश्चन कि भाई कोई एक फैक्टर दिया हुआ है, कोई एक बड़ा पॉलिनोमियल था, उससे डिवाइड करो बड़े पॉलिनोमियल में, अगर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, या फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को इक्वेट करके जो वैल्यू x का आ रहा है इसमें वैल्यू पुट करके देखो क्या 0 हो रहा है। वेरी सिंपल। ये आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में। जब आपको बोल रहा है x² प्लस 5x प्लस 6, तो आपको इस फॉर्मेट में जब भी दिया हुआ रहे तो आप पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे, राइट। तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही बता देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्मेट में रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, a इंटू सी, राइट। जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 6, मैं एग्जाम्पल भी करता जाऊंगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3,
तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम मिडिल टर्म पे आएंगे। किस पे देखेंगे? मिडिल टर्म में। मिडिल टर्म में गुना कर इसको इस तरह से करना है अरेंज, इतने जितने नंबर आपके प्राइम फैक्टर्स में आएंगे इस तरह से अरेंज करना है कि इसको ऐड करने के बाद इसका मिड वैल्यू 5 हो जाए। तो मेरे पास दो क्या क्या दो टर्म है, 2 और 3, 2 into 3। तो इस 2 और 3 को इस तरह से आप अरेंज मींस एडिशन और सब्सट्रैक्शन कीजिए कि मेरा मिड वाला वैल्यू मिल जाए। तो ये क्या है, 2 और 3, 2 + 3 करेंगे तो मिड वाला टर्म हो जाए। तो देखो x² प्लस इसको लिखो 2x प्लस 3x। देखो ये 2 3 5 था ना, ये दोनों अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे +6। अब दो दो का पेयर बना ले आप, उसके हिसाब से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x + 2। अब ये मत बोलिए सर x × x + 2 × x करिए, बचपन वाली चीज है, बच्चों वाली चीज।